इस दंडवत समापन का दूसरा चरण। पहला चरण मां नर्मदा के मंदिर में भेंट प्रसादी, सभी ने चाय का आनंद लिया। अब सभी दूसरे चरण के इस दंडवत संस्कार में रवाना हो रहे हैं। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी। कुछ ही पल में दंडवत करते हुए माँ केला देवी प्रांगण के सामने पहुँचेंगे सभी लोग। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी आपको इस भव्य दंडवत संस्कार के बारे में कुछ ही देर बाद विशेष जानकारी देंगे कि आखिर दंडवत संस्कार क्यों किया जाता है और हिंदू नियम में दंडवत की क्या महानता है, उसके बारे में भी हम कुछ देर बाद गूगल से आप किसके बच्चे हो? रेवा शंकर पटेल। दंडवत का हर पल समापन की और कल सुबह 4 बजे यह दंडवत की प्रक्रिया बनाड़ा ग्राम से शुरुआत की गई थी और पहला पड़ाव बिजली ऑफिस में रहा और अब यह धीरे धीरे केला देवी प्रांगण के नज़दीक पहुंचने वाला है। थोड़ा बाजू कर लेना, ट्रक आ रही है, थोड़ा बाजू कर लेना, थोड़ा बाजू कर लो, गाड़ी निकल जाएगी फिर कर लेना। थोड़ा सा और बाजू कर लो, वो ट्रक निकल जाए। बेटी इधर आ जाओ। जी हो जाओ, बाजू हो जाओ थोड़ा सा। बस अब कर लो कि इधर बीच में कर लो।
इस मां नर्मदा के तट पर देश के निर्माण में पावर मेक कंपनी की भूमिका इस वर्ष महत्वपूर्ण है। नियमित लाखों रुपए की रेत खनन रॉयल्टी मध्य प्रदेश सरकार को कलेक्टर नर्मदापुरम के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार के कोष में पहुंच रहा है। हम उन्हें शुभकामनाएं देते हैं, पावर मेक कंपनी के सभी प्रबंधकों को, कि वे गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अनुसार रेत का खनन कर रहे हैं और प्रदेश को आर्थिक विकास की इस भूमिका में शामिल कर रहे हैं। मैं वरिष्ठ पत्रकार BK हिंदुस्तानी। स्वास्थ्य विभाग की बिल्डिंग बाजू में निर्मित हो रही है। पुरानी बिल्डिंग ठेकेदारों की कुछ कमियों के कारण बारिश में अपने आप गिर गई, जिसे पंचायत के माध्यम से डिसमेंटल किया गया अनुमति लेने के बाद, और अब यह नया फाउंडेशन तैयार हो रहा है। आप देखिए, यह फाउंडेशन पूरी तरह केवल इसलिए उठाया जा रहा है कि इसमें फिलिंग की जाएगी, और फिलिंग करने के बाद में जब ये हाइट का लेवल आ जाएगा, उसके बाद में इस स्वास्थ्य विभाग की बिल्डिंग का निर्माण चालू होगा। करोड़ों और लाखों रुपया मात्र इसकी फिलिंग में लगेगा। मजदूर लोग बड़ी मेहनत से इस स्वास्थ्य विभाग की बिल्डिंग को तैयार कर रहे हैं। इस समय चारों परकोटे तैयार किए जा रहे हैं और उसके बाद में इसे फिलिंग किया जाएगा, और फिलिंग करने के बाद में सामने जो पेड़ आपको दिख रहे हैं उन्हें कुछ छांटा जाएगा, और छांटने के बाद में बिल्डिंग का निर्माण किया जाएगा, ऐसा ठेकेदार द्वारा बताया जा रहा है। और जो मध्य प्रदेश सरकार की जो गाइडलाइन भी आई है गूगल पे, वो भी पढ़ने से पता लग रहा है कि यह बिल्डिंग बड़ी मजबूत और ऊंची बनाई जा रही है, जिससे कि आने वाले समय में किसी प्रकार की परेशानी ना जाए। धीरे धीरे दंडवत प्रणाम करते हुए बनाड़ा के परिवार के सभी लोग मां नर्मदा जी का भजन पूजन करते हुए मां केला देवी प्रांगण के नज़दीक पहुंच रहे हैं। इस समय दंडवत करते हुए मंगल भवन के कुछ ही दूर में पहुंचे हैं। 5 और 10 मिनट के बाद में सभी धर्म प्रेमी मंगल भवन के नज़दीक पहुंचेंगे, और मंगल भवन के बाद में केला देवी धाम पर मां केला देवी का प्रणाम करेंगे, उन्हें भेंट देंगे, और भेंट देने के बाद में सभी मां नर्मदा के दक्षिण तट के पूजन के लिए गऊ घाट पहुँचेंगे। इस समय पावर मेक कंपनी का जो स्टाफ है, जो मध्य प्रदेश सरकार को आर्थिक दृष्टिकोण से ऊपर उठाना चाह रहा है, वे अपनी ड्यूटी में हैं और कोशिश कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा खनन आर्थिक सहयोग प्रदान हो। और पावर मेक कंपनी का जो स्टाफ है रात और दिन मध्य प्रदेश सरकार को सही आंकलन के साथ में रेत का व्यापार कर आर्थिक संकट से ऊपर उठा रहा है। इस समय मध्य प्रदेश सरकार देश के निर्माण में करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, और करोड़ों रुपए में सबसे बड़ी भूमिका खनन उद्योग की है। चूँकि खनन उद्योग एक ऐसा उद्योग है जिसमें सरकार को कम लागत में ज़्यादा मुनाफा होता है। दंडवत करते हुए सभी महिलाएं मां नर्मदा जी की आरती पूजन करते हुए रवाना हो रही हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि पल पल का समाचार आप तक प्रेषित करें। जो परिवार इस दंडवत संस्कार से दूर बैठे हुए हैं, बहुत दूर बैठे हुए हैं और परिवार से जुड़े हुए हैं, वे हमारे चैनल के माध्यम से, इन परिवार के माध्यम से जहाँ पर वो जिस मुकाम पर हैं उस मुकाम पर इस प्रसारण को विधिवत देख रहे होंगे, और आप सभी का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो रहा है, हमारी टीम को आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। क्योंकि दर्शक के बिना
दर्शक दीर्घा, और दर्शक दीर्घा के बिना चैनल का महत्व नहीं है। चैनल का महत्व तब है जब उसको देखने वाले हो, उसको सम्मानित करने वाले हो, उसको आशीर्वाद देने वाले हो, तो निश्चित तौर पर उस चैनल का महत्व बढ़ता जाएगा। यह चैनल बीके हिंदुस्तानी वरिष्ठ पत्रकार के माध्यम से प्रधान संपादक के प्रथम प्रबंधन मंडल से चल रहा है, और आज मात्र 5 सदस्यों से बढ़ता बढ़ता आज 5400 से भी ऊपर सदस्य इस चैनल से जुड़ चुके हैं। और नियमित तौर पर डेली अन्य ज़िलों से भी जो समाचार प्राप्त हो रहे हैं, जो लाइव हमारे पास पहुंच रहे हैं, चाहे राजनीतिक का हो, चाहे खनन का हो, चाहे किसी कंपनी का हो या किसी थाने का हो, सर्वे सभी हमारे चैनलों के माध्यम से आम जनता के बीच में जा रहे हैं। और ये तय है कि जनता जनार्दन ही देश का भविष्य है। जनता जनार्दन का कर्म ही देश की उन्नति है, क्योंकि जनता जैसा कर्म करती है वैसे ही निर्माण प्रदेश का होता है। आज मध्य प्रदेश किसी समय जंगलों का प्रदेश था, पहाड़ों का प्रदेश था। धीरे धीरे लोगों ने उस जंगल को, जो किसी के योग्य नहीं था, उस जंगल को कम करते करते आज गेहूँ, चना, मूंग, मूंगफली, आंवला, जामुन, सब्जियां सभी पैदा करने के योग्य बनाया। जिन लोगों ने बनाया उन 11 पीढ़ियों को हम प्रणाम करते हैं, और उन्हीं का आशीर्वाद है कि आज नव पीढ़ी जो है ऑनलाइन की सुविधा, ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा, ऑनलाइन मैसेज की सुविधा, यानी कार्डलेस, वायरलेस और पेपरलेस और मनीलेस। आज नरेंद्र मोदी की सरकार ने पूरे देश को पेपरलेस कर दिया, मनीलेस कर दिया। आज यदि किसी भी यूपी, बिहार, कर्नाटक, आंध्रा, तमिलनाडु या अन्य प्रदेश के लोगों को यदि बाबरी पंचायत से यदि लाखों और करोड़ों रुपए यदि भेजना है, तो मात्र एक क्लिक के माध्यम से अपने परिवार को लाखों रुपए भेजा जा सकता है, और भेजते भी हैं। ये जितने मज़दूर आज आए हैं यूपी और बिहार से, ये सभी अपने परिवार को नित्य प्रति ऑनलाइन के माध्यम से परिवार का खर्च भेजते हैं, और नित्य प्रति अपने परिवार से ऑनलाइन चर्चा भी करते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास में एंड्रॉयड मोबाइल है, सभी लोग अपने बच्चों से ऑनलाइन चर्चा भी करते हैं। कौन पढ़ रहा है, कौन खेल रहा है, कौन गड़बड़ कर रहा है, उनकी डांट परख, देख रेख भी ऑनलाइन के माध्यम से ऑर्डर टू ऑर्डर होती रहती है। हम हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार करते हैं कि उन्होंने देश के निर्माण में, प्रदेशों के निर्माण में एक अच्छी भूमिका अदा की। आज पत्रकार लोग भी कार्डलेस, मनीलेस, बैगलेस हो चुके हैं। एक समय था कि पत्रकारों को एक समाचार छापने के लिए 48 घंटे लगते थे, पर आज 48 सेकंड के अंदर में बड़े बड़े अखबारों के फ्रंट पेज प्रिंट आउट हो जाते हैं, और दूसरे दिन सुबह संबंधित मोबाइलों के माध्यम से लोगों के पढ़ने योग्य हो जाते हैं। हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक और तरीके से आभार करते हैं कि उन्होंने युवाओं को जागृत किया, हिंदुत्व को जागृत किया, और देश के अंदर में जितने भी हिंदू धर्म से संबंधित बड़े बड़े मंदिर, बड़े बड़े संगठन, सबको उत्साहवर्धन करने का मौका दिया। पहले समय बड़ा लंबा सा लगता था, 24 घंटे पार होने के लिए पता नहीं कितनी मेहनत करना पड़ता था, पर आज 24 घंटों को मात्र 24 सेकंडों में
बदलने में नरेंद्र मोदी की भूमिका अदा हुई है। यदि आप किसी कथा को यदि सुनना चाहते हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप अपने ऑफिस से छुट्टी लो या अपने खेतों से छुट्टी लो या अपने घर से छुट्टी लो। निश्चित तौर पर सुविधाएं इतनी दे दी गई है कि आप किसी भी कथा का प्रसारण लाइव के माध्यम से अपने परिवार को घर बैठे दिखा सकते हैं, समझा सकते हैं। यदि आपके मन में कथा स्थल के लिए कुछ प्रसादी भेजना है तो वे भी पेटीएम के माध्यम से, गूगल के माध्यम से भेजी जा सकती है। दंडवत करते हुए केला देवी प्रांगण से आगे बढ़ गए हैं सभी लोग। अब माँ नर्मदा का वो तट जहाँ माँ नर्मदा हर वर्ष अपने जल को यहाँ तक लेकर आती है। 2013 में माँ केला देवी का यह 2 मंजिल का प्रांगण, नीचे की मंजिल पूरी तरह डूब चुकी थी। आगे का मंगल भवन पूरी तरह नीचे की मंजिल डूब चुकी थी, बालकनी ही बाकी थी। हनुमान जी का यह मंदिर और गणेश जी का मंदिर भी आधा आधा डूब चुका था। और कैमरा जहां हम लेके जा रहे हैं, यह कॉलोनी पूरी तरह जलमग्न हो गई थी। और जो गुरुजी का आश्रम है, रामधाम आश्रम, इसकी बाउंड्री वाल के ऊपर से माँ नर्मदा जी शंकर जी की पिंडी तक पहुंच गई थी। पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि माँ नर्मदा जी पिंडी का चरण स्पर्श करने के बाद में धीरे धीरे कम होती चली गई और 7 दिनों के अंदर में वह पूरी तरह थोड़ा थोड़ा बाजू हो जाए, थोड़ा थोड़ा बाजू। हाँ, आ जाओ दोस्तों, ऐसे ले लो, आ जाओ और बाजू हो जाए, जान दो। 2 मिनट रोक लो तो। जी बाजू हो जाओ, इधर आ जाओ, जान दो। नहीं चले जाओ, मैं हूँ ना साथ में। रेत जा रही है। ₹16 लाख दिए मंदिर के उद्धार के लिए। अभी एक मंदिर बन ही रहा है वो सामने। अब उसके बाद इसमें तीनों में लगेंगे वो पैसे। हाँ, सभी में लगेंगे। और उधर आपके बबलेश्वर धाम का मंदिर दर्शन करने जाना आप लोग, वो भी कंप्लीट होने के लिए हो गया। 6 करोड़ रुपए खर्च आए हैं उसमें, जिसमें 3 करोड़ लग गए, 3 करोड़ अभी बाकी है। इस समय दंडवत करते हुए सभी परिवार के लोग माँ नर्मदा के इस पावन तट पर गौघाट पहुंचने के लिए है। केला देवी प्रांगण से अब गणेश जी के प्रांगण के सामने से होते हुए पंचमुखी दरबार के नज़दीक पहुंच रहे हैं। रामधाम आश्रम बाजू में है और संध्या होने से पहले दंडवत की यह भेंट माँ नर्मदा के गौघाट में समापन होगा। पूजा और प्रसादी के बाद परिवार के सभी सदस्य यहाँ से अपने गंतव्य की ओर रवाना होंगे। बाकी अभी हमने जानकारी ली नहीं है उनसे, कुछ देर बाद हम उनसे ये जानकारी लेंगे कि आगे का क्या कार्यक्रम है। क्योंकि केला देवी नर्मदा मंदिर पर पहला पड़ाव उनका विश्राम का हुआ, दूसरा पड़ाव माँ नर्मदा के दक्षिण तट पर होगा और इस दूसरे और अंतिम पड़ाव के बाद में क्या कार्यक्रम परिवार के द्वारा किया जाएगा, उसकी जानकारी हमारे प्रधान संपादक वरिष्ठ पत्रकार BK हिंदुस्तानी लेने के बाद में आप तक प्रेषित करेंगे। गौ माताएँ चरने के बाद में माँ नर्मदा का जल ग्रहण कर अब विश्राम के लिए पहुंच रही है। चल हाँ, मैया गौ माता सोच रही है कि BK हिंदुस्तानी जी का कैमरा कुछ हमको देगा
पूजा होने के बाद में माँ नर्मदा जी को भी जो भेंट चढ़ेगी, इन गौ माताओं की भी सेवा की जाएगी। गौशाला पहुंचने के बाद रामधाम आश्रम में गौ माताओं की सेवा की जाती है। अन्य क्षेत्र दरबार में भी गौ माता की सेवाएं की जाती हैं। और गांव में भी हर घर में गौ माताओं का स्थान बना हुआ है। हर घर में एक न एक गौ माताएँ हैं जिनकी सेवाएं नित्य प्रति की जाती है। पेज ज़्यादा लंबा ना हो, इस पेज को हम यहीं पर विश्राम देते हुए अगला पेज तैयार करेंगे। जय हिंद, जय भारत।